आज का जो बेसिक पर्पस है हमारी क्लास का, वो तो बेसिकली ये है कि हम डार्ट लैंग्वेज को देखेंगे। डार्ट लैंग्वेज है क्या, वो किस तरीके से वर्क करती है। और जिन लोगों को इंट्रोडक्शन नहीं पता, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। कल की प्रेजेंटेशन का बकिया तो ये है कि हमारी प्रीवियस रिकॉर्डिंग है, आप उसको भी देख सकते हैं डिटेल के अंदर। तो ये जो हमारा कोर्स है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का, ये बेसिकली लैंग्वेज डार्ट और इस वक्त जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है फ्लैटर जो है ना, उसके ऊपर जो है मुश्तमिल है। तो अगर हम ओवरऑल इस कोर्स की बात करें, तो इसमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही में इसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से हम मोबाइल ऐप जो है ना वो किस तरीके से बना सकते हैं। इसके अंदर अगर हम ओवरऑल देखें, जो हमने कल की प्रेजेंटेशन के अंदर भी इसके अंदर देखा था, तो हमारे पास डिफरेंट चीजें हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे, जिसमें चैट जीपीटी है, जिसमें एआई है, जिसमें मशीन लर्निंग है, वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब जैसे कल भी हमने कोड जनरेट किया था, तो वो बेसिक जो कोड था वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। यानी हमारे पास जो फाइनल कोड आपको नजर आ रहा था, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर था। तो अगर हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि डबल ओपी है क्या। फिर उसके बाद जो है ना, हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद हम लोग फ्लटर को डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये जो कोड आपको नजर आ रहा है फर्स्ट प्रोजेक्ट का, जो हमने कल बनाया भी था, तो इसमें ये शुरू से ही वो डिस्कस कर रहा है क्लास एक्सटेंड, ठीक है, मेथड, फंक्शंस। तो यानी ये वो चीजें हैं कि जिसके बारे में आपकी नो हाउ जो है ना वो होनी चाहिए। उसके बगैर हम इस लैंग्वेज को या इस कोर्स को जो है ना वो कवर नहीं कर सकते। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो बिल्कुल फाउंडेशन टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको जो है लैंग्वेज को इस तरीके से सिखाएं जिस तरीके से एक ले मैन को बताया जाता है। और यानी देखिए, कंप्यूटर साइंस एक ऐसी चीज है, कंप्यूटर साइंस एक ऐसी चीज है कि उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो है ना हम रटेंगे। रटने वाली इसमें कोई चीज नहीं है, बल्कि हम ज्यादातर जिसमें काम करते हैं वो इस किस्म का होता है कि वो आपके पास कॉन्सेप्ट्स के ऊपर या आपकी जो है ना चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आपने खुद से ऑब्जर्व की हुई होती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि डबल ओपी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। जैसे आप कोड के अंदर भी आपको नजर आ रहा है क्लास। तो क्लास क्या होती है? तो क्लास किसी चीज का ब्लूप्रिंट या फर्जी खाका है। जैसे हम ये कहते हैं इंसान, इंसान एक क्लास है, ह्यूमन एक क्लास है। इसी तरीके से एनिमल एक क्लास। क्लास यानी वो जो चीज है जो कि आपको नजर आ रही है, जिसके ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, वो क्लास है। अब क्लास दो किस्म की है। एक वो जो चीज है जो कि आपको नजर आ रहा है, एक मफरूजा, जिसे हम कहते हैं ना क्लास एक ब्लूप्रिंट है। तो जिससे फरिश्ते भी क्लास है, ठीक है, फरिश्ते हमें नजर नहीं आते। हम तो ये कह सकते हैं कि ये जो है ना वो क्लास है, लेकिन ये हमें नजर नहीं आती। तो क्लास के अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। हम देखें यहाँ जो कॉन्सेप्ट अभी आपको बता रहे हैं ना, हम ओवरऑल इस कोर्स के अंदर यही डिस्कस करने वाले हैं। ना सिर्फ ये कि इस कोर्स के अंदर, बल्कि आप कोई भी डबल ओपी का कोर्स इस वक्त उठा लें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो उसके अंदर हम यही सब कुछ चल रहा होगा। यानी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्लास में दो चीजें होती हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शन। अब मैं बिल्कुल आसान जबान में आपको समझा रहा हूँ, यानी अभी मैं किसी भी जो है ना कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज को यूज नहीं कर रहा, बल्कि आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, लेमैन वाले अल्फाज में। और दूसरा ये है कि ये जो अल्फाज हैं या फिर ये जो चीजें समझा रहा हूँ, वो रियल प्रैक्टिकल जो हम कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं वो ऐसे यूज होती है। तो हम देखते हैं क्लास के अंदर दो चीजें होती है, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। तो प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? वो लुक एंड फील। जैसे हम ये कहते हैं इंसान, इंसान की दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब जैसे हम मशीन को भी बताते हैं ना, जैसे हम मशीन लर्निंग, हम किसको कहते हैं? बिहेव लाइक या एक्ट लाइक ह्यूमन। तो जिस तरीके से इंसान ऑब्जर्व करता है चीजों को, इस तरीके से मशीन भी ऑब्जर्व करे, करने लग जाए। तो अगर उसको भी मुझे आइडेंटिफाई करना हो ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो क्लास में दो चीजें होती है, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज क्या होती है? आपकी लुक एंड फील है, जैसे आपके दो नाक, दो आंखें हैं, एक नाक एक मुंह है, ठीक है, दो पाँव हैं, दो आंखें हैं, और इसके अलावा तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टीज है। और फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे आप चल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो ये आपके सारे क्या है? फंक्शंस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम किसे कहते हैं? यानी जो क्लास होती है ना, उसके हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स। जैसे हम सब जो है ना इस वक्त ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स।
ह्यूमन क्लास के हम लोग ऑब्जेक्ट हैं, यानी हमारी एक ही क्लास है जिसका नाम जो है ह्यूमन है। और डबल ओपी हम ये कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जैसे ये डार्ट जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसके अंदर जो है ना हम वर्किंग करने वाले हैं। तो इसमें आपके पास क्या है, बहुत सारी क्लासेस, उनके हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे और उनको आपस में इंटरेक्ट करवाएंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, ये क्या अदनान साहब ने बोला मेरी साउंड रिसीव नहीं रही, बाकी सब लोगों को साउंड रिसीव हो रही है भाई? और किसी को मसला है तो बताएं। जी जी, आ रही है आवाज तो साफ क्लियर आ रही है। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो अब डबल ओपी के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे एक सेम क्लास है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने बना लिए, डिफरेंट क्लासेस के भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे अभी आप देखें एक सिस्टम के अंदर मेरे पास मल्टीमीडिया है, इंटरनेट है, आपके पास आपका कंप्यूटर है, इस वक्त इंसान के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी मैं हूँ, आप हैं। हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, यानी मैं अपने बोलने का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, आप अपने सुनने का फंक्शन यूज कर रहे हैं, जिससे हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और यानी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम जो है ना इस वक्त हम लेके चल रहे हैं। दुनिया में इस वक्त जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही बेस है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस में जितनी भी चीजें आई हैं ना वो ये नहीं आई कि इन्होंने कहीं और से ड्राइव की है, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर से या नेचर से ही सब चीजें जो है ना वो ड्राइव की हैं। और उसी को ऑब्जर्व करके, यानी अल्लाह ताला ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि हम अगर खाली उसी को ऑब्जर्व कर ले तो उसको पता नहीं हम क्या क्या चीजें जो है ना वो बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो डार्ट लैंग्वेज है इसका अपना एक फ्रेमवर्क है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने इसकी एसडीके आपको डाउनलोड करवाई थी और मैंने आपको बताया था हम किस तरीके से उसको यूज करेंगे। तो वो एसडीके का आप एक पाथ जो है ना, जैसे अगर इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट टाइम जो मैंने आपको करवाया था तो उसमें मैंने ये आपसे कहा था कि आप ये ना डार्ट की लाइब्रेरी यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और इसके अलावा फ्लटर जो है ना वो भी आप डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये पहला स्टेप बताया था कि अब यहाँ से जो इंस्टॉलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें चाहिए, आप गिट डाउनलोड करेंगे, जिसका पाथ जो है ना आपको यहाँ से नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से गिट आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको ये सारी चीजें ना वो करनी है आपको। अपने पास जो है जस्ट डाउनलोड करके रखनी है और एक्सट्रैक्ट करनी है। फिर इस तरह से मैंने फ्लटर आपको बताया भाई, फ्लटर जो है ना वो डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद जो है ना उसको हम जो है अनजिप कर लेंगे, और उसके बाद इसके पाथ को जो है ना वो हम जो है ना वो सेट कर रहे होंगे। देन फिर उसकी इसी तरीके से जो है ना मैंने बताया था कि आपके पास जो है डार्ट लैंग्वेज जो है ना उसको भी आपने क्या करना है, उसकी एसडीके जो है आपने डाउनलोड करनी है। और उसको जो एसडीके कैसे, तो डेवलपमेंट किट, इसमें क्या है आपके पास ना बहुत सारी बनी बनाई आपको क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, डार्ट को जैसे मैंने इसमें खोला है ना एसडीके आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज भी दिखा रहा है, और इस लैंग्वेज के अंदर आप देखें तो आपको दिखा रहा है कि सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या है। यानी ये इतनी अच्छी है ओवरऑल अगर हम देखें कि आपको ये लैंग्वेज यहाँ पर भी सिखा रहा होता है। वही मैं कल जो बात कर रहा था आपसे कि आपको यहाँ पर बने बनाए कोड भी मिल जाते हैं, चीजें भी मिल जाती हैं, आपको थ्योरी भी यहाँ मिल जाती है। तो ये आपको बड़ी हेल्प करेगा, जैसे पैटर्न्स भी इसमें सारे मिल जाते हैं, और भी इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें जो कि हम यहाँ पर जो है ना वो देख रहे होते हैं कि किस तरीके से अप्लाई हो। तो ये सब चीजें आपने पहले स्टेप के अंदर जो है ना वो डाउनलोड कर लेनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देन फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एनवायरमेंटल वेरिएबल जो है ना वो सेट करना है, यानी एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाके आपने ये सारा कुछ जो है ना सेट कर लेना है। और इसके अंदर मैंने बताया था कि एडवांस सेटिंग पे जाएंगे, ये एनवी लिख के आप एडवांस सेटिंग में जा सकते हैं। यार इसके बाद आप पाथ के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये पाथ नजर आ रहा होगा, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पर आप ये सारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स जो है वो सेट कर देंगे, जैसे फ्लटर के और डार्ट के नाम से यूज कर सकते हैं। देन फिर आपने वीएस कोड जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद आप फ्लटर और डार्ट के जो प्लगइन्स हैं वो अपने आप इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको वीएस कोड इस वक्त आपने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपने फ्लटर के और डार्ट के प्लगइन्स हैं वो आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लें। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाएंगे जस्ट, और इसके अंदर जाने के बाद
आपने डार्ट लिखना है। डार्ट लैंग्वेज यानी आपको इसमें फायदा ये होने होगा कि डार्ट लैंग्वेज की अगर आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे मेरे पास तो काफी, जैसे ये डार्ट को मैं डार्ट कोड है तो इंस्टॉल इंस्टॉल कर लेगा। नहीं, ये तो अनइंस्टॉल की तरफ जा रहा है। ये ऑलरेडी मेरे पास है ना, वो इंस्टॉल है। तो इसी तरीके से ये सारे आप इसके अंदर मैंने तो इंस्टॉल किए हुए हैं, आप लोग भी इनको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपको ना वो जैसे ये आपको दिखा रहा है डार्ट डार्ट डाटा क्लास जनरेटर ना, तो ये इसमें आपको जैसे आपके पास जो है SCSV फाइल वगैरह जो है, जैसे JSON की जो होती है उनको ये इंपोर्ट करने के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये सारे इस लिहाज से यूज हो रहे थे। अब उसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप व्यू पे जाएंगे, यहाँ पर आप कमांड पैलेट्स में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो ये आपको दिखा रहा है कि आपको फ्लटर का नया प्रोजेक्ट बनाना है या डार्ट का नया प्रोजेक्ट। अब ये फ्लटर की तरफ नहीं आ रहा, जैसे हमें, जैसे मैंने आपको कहा है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो मैं आपको ये सारी चीजें आपको बताऊंगा कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्लास क्या है, क्लास अपनी आप खुद कैसे बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है, फंक्शंस क्या है, क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फायदा है ना वो ये है कि आपको, जैसे मैं आपको एक बिल्डिंग बनाने के दूं, अब बिल्डिंग बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं उसकी हर चीजें खुद से बनाने के लिए बैठ जाऊं। दूसरा तरीका ये है कि भाई ये सारी चीजें जो है ना बाजार के अंदर मिलती हैं, जैसे सीमेंट है, बजरी है, ठीक है, और दूसरे ब्लॉक्स वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। तो मुझे ये खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बने बनाए यूज कर लूंगा। तो बिल्कुल डार्ट या फ्लटर भी आपको यही काम करके दे रहा है कि जिसके अंदर बने बनाए गैजेट्स हैं, बने बनाए क्लासेस हैं, आप उनको यूज कर लें, कोई भी काम करना है। और बहुत तेजी से आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है ना उसके थ्रू कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ देखेंगे। और अभी देखें, मैंने ये अज्यूम किया हुआ है कि हो सकता है कि आप लोगों के पास जो है ना पहले से नॉलेज हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हम हमारे पास यहाँ पर टारगेट वो है कि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, यानी वेरिएबल से हम लेके चलेंगे। अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा था, ये डार्ट के अंदर जो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है, यानी इसको हम कहते हैं बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। फिर इसमें कंडीशंस को लेंगे, लूप्स को लेंगे, यानी बिल्कुल बेसिक्स है ना। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ आएंगे, क्लास की तरफ। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जो 3 पिलर्स हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, या फिर 4 पिलर की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन है। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरफेसेस क्लासेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या है। देन उसके बाद जब सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम फ्लटर के ऊपर जो है ना वो आएंगे और उसके लिहाज से उसको यूज करेंगे। तो अभी हमने आपने ये करना है कि डार्ट का ना यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। तो ये आपने नया प्रोजेक्ट बनाया, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन टाइप्स में यूज करना है। डार्ट के अंदर भी से काफी सारी इसने एप्लीकेशन टाइप्स जो है ना वो ले ली हैं। तो अभी आपने यहाँ पर कंसोल एप्लीकेशन हम यहाँ पर चूज करेंगे। फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने पाथ कहाँ पर बनाना, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, यानी फ्लटर ऐप के अंदर ये डार्ट ऐप, अब ये डार्ट एप्लीकेशन 1 के नाम से पहले फोल्डर बना हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली ना डार्ट एप्लीकेशन 2 यहाँ पर क्रिएट कर देगा। और मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये आपके पास कोड जो है वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है। अब ये अपना जो है ना बेसिक फ्रेमवर्क वगैरह जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर रहा है, और इसके लिहाज से आपको चीजें जो है ना वो बना के दे देगा। यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी वगैरह के अंदर ये आपके पास जितनी प्रीरिक्विजिट्स वगैरह है वो इसने इंस्टॉल कर दिए हैं, और उसके लिहाज से आप उसको जो है ना वो यूज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने एक इनिशियल मेथड जो है ना वो आपको बना के दे दिया है। ठीक है, मेन का मेथड जो है वो आपका इनिशियल मेथड है। और उसके अंदर एक इसने इनिशियल आपको एक प्रिंट का फंक्शन भी दे दिया है, जो हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल होती है, जो फर्स्ट वर्ड शुरू होने होता है। तो याद रहे कि देखिए ये वाली क्लास जो है ना मैं प्रोफेशनल्स को नहीं दे रहा, बिल्कुल बेसिक्स से मैं इसको लेके चल रहा हूँ चीजों को। तो अगर कोई प्रोफेशनल्स हैं तो थोड़ा सा हमको इंतजार करना पड़ेगा, हम हाई लेवल की तरफ भी आएंगे, प्रोफेशनल की तरफ। अब आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रन कर सकते हैं। तो ये आपको ना बिल्कुल बेसिक कोडिंग को सिखाने के लिए, जैसे हेलो वर्ल्ड की एक एग्जांपल यहाँ पर इसने बना। अब यहाँ पर जो हम पहली अपनी एप्लीकेशन लेके चलेंगे वो है कैलकुलेटर, जिसमें हम बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ द लैंग्वेज को जो है ना डिस्कस करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होते हैं, प्रिंट की स्टेटमेंट हम किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, स्विच केस की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम जो है यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वो समझ लें कंसोल की वो एक एप्लीकेशन है जहां पर आप बेसिक चीजों को टेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल बेसिकली आपकी मेमोरी स्पेस है, यानी आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसकी स्पेस है, जिसके अंदर हम किसी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है,
और वो जो डाटा जो हम स्टोर करते हैं उसकी अपनी एक मखसूस डाटा टाइप्स होती है। यानी अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो आपके पास ब्रॉडली अगर हम बात करें तो तीन किस्म की डेटा टाइप्स होती है: नंबर, स्ट्रिंग और डेटा टाइप। अब नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर इंटीजर आ जाता है, उसके अंदर फ्लोट आ जाता है, उसके अंदर आपको डबल आ जाता है। अब इंटीजर में खाली 1 2 3 आता है, फ्लोट के अंदर आपके पास पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं, डबल के अंदर आपके पास ज्यादा प्रिसिशन पॉइंट्स की जो है वैल्यूज आती हैं। अभी जैसे मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर मेमोरी स्पेस एक क्रिएट करनी है। तो मैंने अगर एक मेमोरी स्पेस मुझे क्रिएट करनी है तो उसको मुझे डेटा टाइप भी देनी होगी, तो इंटीजर ए। तो इसका मतलब ये होगा कि मेमोरी के अंदर, यानी हमारे पास जो मेमोरी है उसके अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम होगा ए, उसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, यानी इसके अंदर खाली नंबर आ सकता है। फिर इसके अंदर अगर कोई मुझे वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इस तरीके से दे सकते हैं ए इज इक्वल टू 34। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर 34 की जो वैल्यू जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हमने ये दो लाइनों के अंदर ये कोड लिखा है कि यानी सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना दिया, फिर उसके अंदर बाद मैंने इनिशियलाइज कर दिया। ये हम एक लाइन के अंदर भी कर सकते हैं, यानी आप जहाँ जहाँ पर इसको बना रहे हैं वेरिएबल को वहीं पर इसके अंदर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आगे चल के जो है हम इस पर डिफरेंट पर्पज के लिए भी इसको इस्तेमाल करेंगे, तो अभी हमने इसी तरीके से बना। अब एक वेरिएबल मैंने ये बना लिया, अगर दूसरा वेरिएबल मुझे बनाना है तो उसका तरीका ये होगा कि आप यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया इसको इंटीजर बी, इसका मतलब ये कि सेकंड वेरिएबल आपके पास बन गया, इसका नाम हमने जो है ना वो बी दे दिया। अब इसके अंदर कोई वैल्यू मुझे स्टोर करनी है तो मैंने इसको दे दिया बी इज इक्वल टू। तो ये आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई, ये इसकी इनिशियलाइजेशन हो गई। इसके अंदर डार्ट या फ्लटर जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर अगर हम इंटीजर को स्मॉल में ही लिखेंगे, हर लाइन जो है ना वो टर्मिनेट होगी। सेमी कॉलन यहाँ पर लाइन टर्मिनेटर है, ठीक है। लाइन टर्मिनेटर का मतलब ये होता है जिस तरह से इंग्लिश में हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जहां पर हमारी बात खत्म हो जाती है हम फुल स्टॉप लगाते हैं। यहाँ पर हमारी जहां बात खत्म हो जाती है तो हम वहां पर हम क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। अब अगर जैसे ये दोनों सेम डेटा टाइप्स हैं तो इनको जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग लाइनों के अंदर वेरिएबल्स को बनाएं। आप एक ही लाइन के अंदर ये दोनों वेरिएबल्स जो है ना वो बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिखा ए कॉमा बी कॉमा आर, इसका मतलब ये होगा कि मेमोरी के अंदर तीन जो है वेरिएबल्स बन जाएंगे जिनका नाम ए, बी और आर होगा। फिर उसके बाद अगर हमें यहाँ पर कोई कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी है तो यहाँ पर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, वो सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम दे देंगे ए प्लस बी, तो ये आपके पास, अच्छा ये देखिए इसके अंदर ना मैंने काफी सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हुए हैं। तो ये कोड से खुद को ना नॉर्मलाइज कर रहा है, यानी ये बता रहा है कि भाई ये ऊपर आपने लाइन क्यों छोड़ी है, उसको उसने ऊपर लेके चलाइए। मैं अगर आगे पीछे भी इस कोड को कर दूंगा तो ये खुद से इसको ये नॉर्मलाइज कर देगा। तो इस वक्त आप देखें कि आपके पास ना हमने क्या किया है कि ए और बी दो वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर हमने 34 56 को स्टोर किया है। आर के अंदर जो रिजल्ट है उसके अंदर हमने ए प्लस बी कर दिया है। इस रिजल्ट को मैं यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ, तो हम किस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पर हम एक प्रिंट की वैल्यू दे देते हैं। तो इसके अंदर मैंने दे दिया प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने दे दिया रिजल्ट इज इक्वल टू। अब देखिए ये जो है ना प्रिंट की जो स्टेटमेंट है इसके अंदर हमें इस आर की वैल्यू को अगर प्रिंट करना हो तो हम क्या करते हैं, कॉनकैटिनेट करते हैं। कॉनकैटिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का ऑपरेटर यूज करेंगे और यहाँ लिख देंगे आर। तो ये अगर हम वैसे देखें तो ये एक स्ट्रिंग है जो प्रिंट के अंदर हमें शो हो रहा है। आर एक जो है नंबर है जो कि इंटीजर टाइप्स का है, और इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करें। अब प्रिंट भी जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक बात हमारी कंप्लीट हो गई तो यहाँ पर आपको सेमी कॉलन जो है ना वो लगाना पड़ेगा। अब आप इस एप्लीकेशन को जो है ना वो रन करके देख सकते हैं। चाहिए देखिए आपको एरर शो कर रहा है। एरर क्या शो कर रहा है, द आर्गुमेंट टाइप इंटीजर कैन नॉट बी असाइन द परमानेंट वैल्यू ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, इसके अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास तीन किस्म की मैंने आपको बताई है डेटा टाइप्स। पहली जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। दूसरी जो डेटा टाइप है
वो है आपके पास जो है नंबर। तीसरी जो हम यहाँ पर ब्रॉडली डिवाइड करते हैं तो वो आपकी जो डेटा टाइप्स होती है वो आपके पास हो जाती है डेट एंड टाइम। स्ट्रिंग जो है ना सबसे सुपर सेट है। स्ट्रिंग क्या है? आपके पास सबसे सुपर सेट है। अब ये आपसे कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं हो सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमें ये करना पड़ेगा, ये वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है, तो उसको स्ट्रिंग टाइप के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो इन्होंने एक बिल्ट इन एक फंक्शन दिया हुआ है हर एक के अंदर। क्या फंक्शन दिया हुआ है कि अगर किसी भी लेवल के ऊपर आप किसी भी, चाहे देखिए सबसे जो टॉप सेट है ना वो आपके पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की डेफिनेशन ये होती है कि उसके अंदर नंबर भी आता है और उसके अंदर आपके पास कैरेक्टर भी आता है और उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। स्ट्रिंग सबसे सुपर सेट है। उस सुपर सेट में से अगर आप खाली नंबर वैल्यू को निकाल लें तो वो नंबर आ जाता है, जैसे आपको इंटीजर है। इसी तरीके से आप डेट एंड टाइम की अगर बात करें तो डेट एंड टाइम के अंदर क्या होता है कि नंबर होता है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्लैश या दूसरे इसके अंदर साइन आ जाती है। ठीक है। तो हाँ, ये कहता है, डार्ट लैंग्वेज ये कहती है कि आप किसी भी वक्त अपने सुपर सेट की तरफ कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे हमने 34 लिखा, 56 लिखा, कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? उसने मुझे एरर फेंक दिया कि देखिए रिजल्ट के अंदर अगर मैं इसको कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि अगर मुझे रिजल्ट शो करवाना है और इसके अंदर आर की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करना है, तो आर तो नंबर है, वो इसके साथ कंबाइंड नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अब दोबारा हम इसको चला के देखते हैं इसका रिजल्ट हमारे पास जो है ना वो क्या है। तो ये देखिए आपको रिजल्ट दिखा रहा है, रिजल्ट इज इक्वल टू 90, यानी इन दोनों को उसने प्लस किया और उसके बाद इसने रिजल्ट को जो है वो शो कर। तो होपफुली यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। इसकी तरह हमने काफी सारी चीजें जो है ना वो डिस्कस की हैं। इसके अंदर हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि वेरिएबल क्या होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया डेटा टाइप्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है सेमीकोलन क्या है, यानी लाइन टर्मिनेटर है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया इक्वल टू क्या है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी यहाँ से वैल्यू उठ के इसके अंदर जाएगी। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर कोई चीज हमें कन्वर्ट करनी हो, जैसे यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड था कि नंबर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछे भाई। जी, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? आगे चलें, चैट पे जवाब दे दो। देखिए जब तक आप, जैसे अंजुम कह रहे हैं यस इनको क्लियर है, और किसी को कोई मसला है बताएं। देखिए इसमें हमारे पास जो है ना हम और भी क्लासेस ले रहे होते हैं, तो जब तक स्टूडेंट जो है ना वो मुझे नहीं बोलते क्लियर है तो मैं आगे नहीं चलता। ठीक है। तो ये हमने ये देखा कि हमारे पास किस तरीके से हम वैल्यूज को यानी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके लिए ऐसे बना रहे हैं। अब जो सेकंड जो चीज आ जाती है यहाँ पर, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के अंदर आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन आपके पास आ गई, वेरिएबल असाइनमेंट्स आपके पास आ गई। फिर उसके बाद आपने ये देखा किस तरह से टाइप का, ये बेसिकली ये जो मैंने किया है ना ये टाइप कास्टिंग है, यानी एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप के अंदर हम किस तरीके से कन्वर्ट हो। नेक्स्ट हमें इसको इफ की एल्स इफ की कंडीशन को डिस्कस करना है कि वो किस तरीके से बनेगी। तो मैंने यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाटा टाइप मैंने ले ली। स्ट्रिंग को अगर मुझे यहाँ डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे स्ट्रिंग। ये देखिए आपको स्ट्रिंग की इतनी सारी डेटा टाइप्स ये दिखा रहे थे, स्ट्रिंग टाइप यहाँ पर यूज कर लेंगे। स्ट्रिंग के अंदर हमने ओ फॉर ऑपरेटर ये हमने डिफाइन कर दिया। सेमी कॉलन जो है ना वो यहाँ पे लाजमी आपको लगाना है क्योंकि ये जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसको दे देंगे, जैसे ऑपरेटर के अंदर आपने कोई वैल्यू असाइन करनी है। लेट सपोज मैंने उसको दे दिया कि मेरे पास ये वैल्यू इसके अंदर डिफाइन, और अब मुझे इसकी बेसिस के ऊपर जो वैल्यू ऑपरेटर है उसको मुझे चेक करना है कि इसके अंदर क्या है। यानी इसकी बेसिस पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर ये प्लस है तो मैं इसको प्लस करूंगा, अगर ये माइनस है तो मैं इसको माइनस करूंगा, ये मल्टीप्लाई है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसी कंडीशन को चेक करने के लिए हम यहाँ पे दे देंगे इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या चीज आ गई? देखिए इक्वल टू जो है ना वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट का मतलब ये होता है ये वैल्यू यहाँ से उठेगी और ये में जाएगी। जैसे 56 भी के इक्वल टू लिखा है तो असाइनमेंट ऑपरेटर ही नहीं, यही वहां से वैल्यू उठेगी इसमें जाएगी।
डबल इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करेंगे। जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर ऑपरेटर जो है ना, इसके अंदर मेरे पास होगा किसका, प्लस का। अगर ये प्लस होगा तो मैं क्या करूंगा, आर को ए इज इक्वल टू ए प्लस बी करूंगा, यानी अच्छा देखिए यहाँ पर इफ के बाद मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे आप जो है ना आगे नहीं जाएं, यानी यहाँ पर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, आपको नीचे जाना है। तो जहां पर बात कंप्लीट हो जाती है ना, देखिए यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई, यहाँ बात कंप्लीट हो गई तो हमने सेमीकोलन लगाया। यहाँ मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई तो हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। सेमीकोलन वहां लगेगा जहां पर बात कंप्लीट हो गई, जैसे यहाँ पर ही बात हो। तो पहली जो कंडीशन थी कि अगर ये प्लस होगा तो हम इसको प्लस करेंगे, बट दूसरी कंडीशन के लिए हम यहाँ पर जो अप्लाई करते हैं वो एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं। एल्स इफ के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिखना है एल्स इफ, यानी पहला जो है ना इसके अंदर इफ होता है, दूसरा क्या होता है इसके अंदर, एल्सिफ होता है। अब एल्सिफ के ऊपर हम जाएंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि अगर ये प्लस होगा तो हम ये करेंगे, इस तरह से माइनस होगा तो हम इसको इस तरीके से अप्लाई करेंगे। फिर इसी तरीके से अगर ये मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं तो ये आपको मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से हम इसको डिवाइड पे जाएंगे तो डिवाइड आ जाएंगे। यानी पहला आपके पास इफ होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, एल्सिफ होते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे इफ लगाया ना, ये एरर देने लग गया, और ये एरर जब देता है ना तो ये रेड कलर हो जाता है। देखिए आर जो है ना, वो ये कह रहा है कि ये अनअसाइंड वेरिएबल है, यानी इसके अंदर आपने वैल्यू असाइन नहीं किया और इसमें यहाँ पर आप टाइप कास्टिंग की तरफ चले गए, क्योंकि ये कंडीशन बेस हो गया है। यानी आर जो है ना डिपेंड करता है कि वो में क्या आएगा, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में क्या आएगा। तो ये जरूरी होता है कि जब भी आप कोई चीज वेरिएबल बनाए, कंडीशन लेके, जैसे हम कंडीशन की दो किस्म की डिस्कस करेंगे, एक आपके पास इफ एल्सिफ है, दूसरा इसका स्विच केस है। तो जब भी आप इफ एल्सिफ यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आखिरी जो कंडीशन है वो एल्स की लाजमी लगाना। अगर आप एल्स की कंडीशन नहीं लगाओगे तो ये आपको एरर भेज देगा। तो हमने एल्स की सूरत में कंडीशन लाजमी देनी है कि आर इज इक्वल टू जो होगा वो आपके पास जीरो होगा। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ जीरो असाइन किया तो देखिए एरर ये आपका जो है ना वो खत्म हो गया। अब उसके बाद हम इसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब देखिए एरर शो कर रहा है तो उसका एरर देखते हैं कि आपको ये एरर क्या दे रहा है। तो ये आपसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ डबल कैन बी, देखिए इसमें बड़ा मसला है। मसला ये है कि ये है टाइटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपकी ना निग्लिजेंस जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर रही। वो ये कह रहा है, एरर में वो ये कह रहा है कि भाई आपने इंटीजर डेटा टाइप ले ली, इंटीजर में चलो आपने प्लस माइनस कर लिया तो वो तो उसको हजम हो जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये तो फिर फिट नहीं है। इसके अंदर तो उसके प्रिसीजन पॉइंट आ सकते हैं, और प्रिसीजन पॉइंट जो है ना वो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर होल्ड नहीं होंगे। तो उसके अंदर वो सजेशन भी दे रहा है, देखिए अगर आप एरर को पढ़े ना तो सजेशन भी दे रहा है, वैल्यू ऑफ टाइप डबल कैन नॉट बी असाइंड टू द वेरिएबल टाइप इंटीजर। तो उसमें असाइन नहीं हो सकता, उसने प्रोग्राम को आपको रन नहीं करना, रोक दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डबल डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट। तो आप यहाँ पर इंटीजर की जगह डबल यूज कर लें, डबल। डबल में क्या होता है कि अच्छा ये आपको हिंट दे रहा होता है, अच्छा ये बड़ा अच्छा है ये। आगे चल के अंदर भी हम इसको यूज करेंगे, जैसे इसके अंदर जो है ना क्योंकि इसने चैट जीपीटी को भी अपने अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है, कि हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं तो ये आगे आगे पूरा पूरा कोड भी लिख के दे देगा, आपकी एरर करेक्शन भी सही कर देगा, आपको हिंट भी दे रहा होगा कि भाई ये काम ऐसे होगा। जैसे अब इसने पूरा हिंट दे देंगे, और जैसे ही हमने इसको सही किया ना तो इसने फौरन से ना आपका जो आउटपुट है उसको भी सही कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं तो ये आपका जो है ना तो यही जो है ना असल जो चीज है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कि वो यही है कि आपके पास जो ना बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज वो क्या है, वो किस तरीके से वर्क करती है, तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये टाइटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज,
ये लूजली नहीं है, आपकी नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको प्रोग्राम सही लिखना होगा या खुद सही करके दे देगी। और दूसरा, इसके अंदर हमने इफ एल्सिफ की कंडीशन को देखा कि वो किस तरीके से अप्लाई होती है, किस तरीके से यूज होती है। तो होपफुली कि यहाँ तक सब लोगों को क्लियर होगा। जी बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। देखिए, आप अगर बोलते रहेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो पढ़ाता रहूंगा, ये जो हमारी 1-1.5 घंटे की क्लास होती है ना, इसमें इतना सब कुछ हो जाएगा कि आप बोलेंगे सर ने इतना सारा पढ़ा दिया। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप फौरन जो है ना वो स्टॉप कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो हम उसको रोक देंगे। ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लैंग्वेज है। यानी ये आपकी कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए, वरना ये जो है ना आगे चल के आपको मसला करेगा। जी, चैट पे जवाब दे दो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बताएं। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो बोल दे, चले इस तरीके से हम पूछ लेते। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है, तो किसी ने मुझे बोला नहीं तो इसका मतलब क्लियर। अब देखिए, हम यहाँ पर क्योंकि बेसिक कंस्ट्रक्ट ऑफ द लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, यानी लैंग्वेज जो बनी है उसकी कंस्ट्रक्शन को जो है ना वो हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से अप्लाई हो। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर ना कलर भी ये फौरन हाईलाइट कर देगा। अगर ये इसमें कोई एरर होगा तो ये फौरन रेड कलर के ऊपर चला जाएगा। अगर ये क्लियर है तो ये आपको इस तरह से ये येलोइश कलर के। तो एक तो कंडीशन, एक तो हमने देखा कि इफ एल्सिफ की कंडीशन जो है ना वो किस तरीके से अप्लाई होती है, तो ये बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। अब देखिए, मैं ना इसका दूसरा कंस्ट्रक्ट जो है ना यूज करना चाह रहा हूँ। यानी हम लोग तो अभी बेसिक भी पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स के अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने कहा अब इफ एल्सिफ की जगह हम स्विच केस को देखते हैं। स्विच केस ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादातर हम जो है प्रोग्रामिंग के अंदर उसको अप्लाई करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि इस कोड को जो है ना वो हम कमेंट कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर जो है स्विच केस जो है ना वो अप्लाई करते हैं। उसमें देखिए, कमेंट करने के दो तरीके होते हैं। अगर आपको कोई सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो आप जस्ट इस तरीके से ना कमेंट कर सकते हैं, तो ये कमेंट हो जाएगा। लेकिन आप अगर आपको मल्टीपल लाइंस जो है ना वो कमेंट करनी है, तो आप इस तरीके से इसको कमेंट कर देंगे कि यहाँ पर मैंने स्लैश डायरेक्ट एंड दिस, ये कमेंट हो। तो वैसे अगर आप उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो वहां पर भी आपको ये जो है ना कॉन्सेप्ट या जो बेसिक सिंटैक्स है वहां पर मिल जाता है। तो हम लोग ज्यादातर जो फैमिलियर हैं, ठीक है, वो इसी तरीके से हैं। और इसके अलावा ये है कि हम यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है, अगर आप वो वेबसाइट को स्टडी करें तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हम एक एक प्रोग्राम इस तरह से करवाते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी वेरिएबल्स, जैसे मैं आपको दिखाया था डार्ट की अगर वेबसाइट पे जाए तो वो एक टॉपिक को बड़ा आराम से डिस्कस कर रहा है, तो वो तो महीनों लग जाएंगे। हमें तो ये पूरा 3 महीने में कोर्स पता नहीं मैं क्या क्या पढ़ा रहा है। तो इसके अंदर हम लोग बेसिक चीजों को एक प्रोग्राम बना के या एक प्रोजेक्ट बना के वो डिस्कस करेंगे, और उसमें सारी जो है ना बेसिक फाउंडेशन हमारा सारे। तो अभी हमने ये देखा देखा इफ एल्स इफ की जो कंडीशन होती है वो इस तरीके से अप्लाई। अब इसके जो ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर है वो है स्विच केस का, तो उसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम दे देंगे स्विच। अब स्विच जो है ना ये हमारे पास इस तरह इस किस्म का स्ट्रक्चर है कि आपको यहाँ पर केसेस डिफाइन करने होते हैं। ये इफ एल्सिफ का ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर। अब स्विच के अंदर आप जाएं तो यहाँ पर आपको जस्ट है ना ऑपरेटर दें, ऑपरेटर हम दे देते हैं। तो फॉर ऑपरेटर, ऑपरेटर के अंदर आपने अब केसेस डिफाइन करना। अब देखिए, थोड़ा सिंटैक्स स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि हम यहाँ पर केस देंगे तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा केस। यानी जो पहला केस है इसके अंदर वो है आपके पास प्लस, और उसके बाद यहाँ पर आएगा कॉलन साइन। तो ये सारा सिंटैक्स है ये। तो हम आहिस्ते आहिस्ते इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कॉलन का मतलब ये है कि यहाँ पर यानी ये इफ की कंडीशन लगी, और फिर यहाँ पर हम इसको दे देंगे जो आपको डिजायर डिजायर है, यानी आर इज इक्वल टू ए प्लस, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ हम लगाएंगे ब्रेक, क्या दे देंगे ब्रेक, या ब्रेक आ गया। तो ये आपका पहला। अब इसके क्या हमने इतने एक्सटेंशन इंस्टॉल किए ना, खुद ब खुद इसने इसको सही भी कर दिया कि आपका कोड जो है ना वो इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है। चलो ठीक है, इसकी बात मान। तो ये पहला केस हमने डिफाइन कर दिया कि अगर ये प्लस होगा तो ये प्लस कर देंगे। फिर दूसरा केस डिफाइन करेंगे। इसका फायदा क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो उसको हमने कॉपी किया यहाँ से, और दूसरा केस हमने यहाँ पर दे दिया। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। फिर इसी तरीके से इसको हम कॉपी करते हैं।
अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और अगर ये डिवाइड होगा तो डिवाइड कर देंगे। अब देखिए फिर वही वाला मसला आ गया कि इफ एल्सिफ होता है ना, तो वहां पर आखिरी कंडीशन हम लगा देते हैं एल्स की। तो यहाँ भी एरर दे रहा है क्योंकि स्विच केस के अंदर भी आखिरी कंडीशन होती है डिफॉल्ट। तो यही तो हम सब डिस्कस करने के लिए बैठा है। तो डिफॉल्ट कंडीशन आपको लाजमी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर कर देंगे डिफॉल्ट कंडीशन के ऊपर क्या होगा। डिफॉल्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको जीरो असाइन करेंगे। तो ये इक्विवेलेंट टू लास्ट एल्स कंडीशन है। देखिए अब जैसे हमने इसको किया तो इसका कलर भी आपके पास येलोइश हो गया, और यहाँ पर आपको एरर भी जो है ना वो शो नहीं कर रहा। अब इसके अंदर डिफरेंस की बात कर लेते हैं। देखिए स्विच इफ एल्स इफ की अगर कंडीशन हम अप्लाई करते हैं ना, तो अब मेरे पास अगर बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो उसके अंदर तमाम कंडीशंस को रीड करता है। और जैसे अगर अपनी लास्ट कंडीशन में जाना है तो ऊपर की सारी कंडीशन वो रीड करता हुआ है, और फिर उसके बाद यहाँ तक। जबकि स्विच केस के अंदर क्या है कि वो डायरेक्ट वो वहीं पे जंप करता है, और उसके लिहाज से आपके पास उस कंडीशन में पहुंच जाता है, और वहां से हम उसको जो है एग्जिट कर देते हैं। यानी आपके पास जैसा कि मल्टीप्लाई को या डिवाइड कंडीशन के ऊपर जाएगा तो डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई पे रहेगा स्विच के फौरन बाद, और यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और यहीं से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ना वो शुरू की चीजों को पढ़ेगा ना वो आखिरी की चीजों को पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, इसको चला के देखते हैं। तो ये भी आपको बस यहाँ रिजल्ट को शो कर रहा है। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि इफ एल्सिफ की कंडीशन जो है ना वो किस तरीके से अप्लाई होती है। तो आज हम इस क्लास को जो है ना वो यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है ना क्लास के अंदर हम फर्दर चीजों को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह को। आज हमने ये देखा कि बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज जो है ना वो क्या है। अब इसमें किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बिल्कुल पूछें। और कहिए कि रिकॉर्ड हुई क्लास, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में जो है ना वो दे देंगे तो मिल जाएगा। जी क्या सर। किसी का कोई सवाल? अंजुम यूसुफ सर अभी आज इनको समय थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो इनको मैंने अभी वेबिनार की रिकॉर्डिंग भेजी है, देखेंगे ना, तो फिर शायद बताएंगे। अंजुम कोई सवाल है आपका? मुबशरा अंजुम। मुबशरा अंजुम कोई सवाल, एनी क्वेश्चन कोई पूछना चाह रही है? अब्दुल रज़ाक आप लेट हो गए, थोड़ा लेट हो गए, ये हो चुका है, मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा वेबिनार की। चले फिर यहाँ से यहीं तक रखते हैं कोई इसको। सवाल? क्या है, यहीं तक रखते हैं, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर अंजुम आपको मैं रिकॉर्डिंग मैंने भेज दी, भेज दूंगा इसकी ना थोड़ी देर में। मुबशरा आप को भी कोई सवाल हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।